सिल्वर और गोल्डन राजू किसके पास है? किसके पास है 2 5 8 और किसके पास है 4 5 6? एक एक नंबर सिंगल डिजिट ही सबका। आ रहे हैं मेरे पास। हाँ जी। सिंगल डिजिट ही आ रहे हैं मैम। सिंगल डिजिट आ रहे हैं, किसी के पास तो पूरा होगा। कोई तो इतना लकी होगा। 4 और 8 दोनों गायब है, वरना अच्छा, मेरा हो जाता। इतने सारे अभी हमने प्लेन पढ़े। आप लोगों को लॉटरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर? अगर एक। आपके पास लॉटरी नंबर तो मान लीजिए एक होता, तो क्या होता? आपके मिसिंग नंबर कम कवर हो पाते, है ना? अब मतलब सॉरी, नहीं होता अगर कोई भी लॉटरी नंबर, तो आपके मिसिंग नंबर ज्यादा रह जाते। एक लॉटरी नंबर है तो क्या होगा? एक मिसिंग नंबर और कम हो गया, मतलब चार्ट थोड़ा बढ़ गया, है ना? फिर अगर जिनके पास दो है, उनके पास अब देखना, उनके पास या तो एक नंबर मिसिंग मिलेगा, 2 नंबर मिसिंग मिलेंगे, बस। इससे ज्यादा बहुत मुश्किल होगा 3 नंबर मिसिंग उनके चार्ट में। ठीक है। लॉटरी नंबर भी बड़ा काम की चीज है। भावना जी को देख के मुझे ना मेरी पुरानी एक टीचर है उनकी याद आती है। मतलब ये स्कूल टाइम की टीचर थी वो। उनकी शक्ल एकदम बहुत सारा मैच करती है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। 2 5 8। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास भी 2 5 8 ये 3 नंबर आ रहे हैं डायगोनल पोजीशन में, डायगोनल पोजीशन में, तो इसका मतलब क्या है? आपका सिल्वर राजियो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। सिल्वर राजियो क्या बताता है? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया? इमोशनल बैलेंस। बैलेंस। अगर आप ध्यान से देखो, नंबर 2 भी अर्थ एलिमेंट का नंबर है, 5 भी अर्थ एलिमेंट का नंबर है, और नंबर 8 भी अर्थ एलिमेंट का नंबर है। आप क्या बताता है? पैसा पानी खूब होगा, और जमीन प्लस पे। जमीन का काम कर सकते हैं, जमीन होगी इनके पास, जमीन जायदाद होगी। ठीक है। अनुराधा जी बन गई है आदि न्यूमरोलॉजर। थैंक यू मैम। हम्म। देखिए, जिनके पास भी 2 5 8 तीनों आ रहे हैं ना, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अर्थ एलिमेंट इन पर्सन का क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। और क्या है? अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड वाले कोई काम कर सकता है, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा कर सकता है, या ये कह सकते हैं इस पर्सन के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है। या फिर यंग एज में प्रॉपर्टी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्दी प्रॉपर्टी बनाए, फट से सेल कर दे, दोबारा खरीदे, सेल करे, यही करता रहता हूँ, है ना? मल्टीपल एरियाज हम्म। ठीक। पे इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मतलब एक सिटी में तो है ही, और सिटियों में भी हो सकती है। ठीक है। मैम इसके धीरे बाद बताइएगा ताकि लिख लें। हाँ हाँ, जल्दी लिखना जल्दी। शुरू करिए, आप बताने जा रहे अच्छा। हैं। जिनका भी सिल्वर राजयोग पूरा कंप्लीट हो रहा है, 100% का बन रहा है। ठीक है। ऐसे लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होने के चांसेस रहते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोग अपनी अर्ली लाइफ, यानी जल्दी में जल्द, छोटी एज में ही प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी अच्छा कर सकते हैं। इनके पास फाइनेंस का मैनेजमेंट और बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस मतलब मनी का फ्लो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर पर्सन के पास नंबर 8 मिसिंग है, मान लीजिए नंबर 8 नहीं आ रहा है, तब ये सिल्वर राजयोग किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना, दो तरीके से भी बन जाता था, यानी यहाँ पर आपके पास 2 और 8 होना चाहिए, या 5 और 8 होना चाहिए। ठीक है। तब आपका 67% का, 66 to 67% का प्लेन तैयार होगा, या तो फिर 100% का। अगर आपके पास 8 है तो आपका 66 to 67% का प्लेन तैयार होगा। नंबर 8 इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हिडन नंबर से या कहीं से और 8 आ रहा हो तो नहीं चलेगा ना? अरे नहीं, मतलब आपके ग्रीड में तो सारे नंबर आ ही रहे होंगे ना। आप देख लो, नंबर 5 नहीं है आपके पास। मान लेते हैं 2 और 8 है, ठीक है। 8 और मेरे 5 है, पास तो तभी भी बन जाएगा। तभी भी आपके थोड़े ट्रेड्स मैच करेंगे, है ना। 100% तो एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि 30% आप कम कर दो, 60 to 70% तो आपका काम हो ही रहा है ना, ये समझिए। अच्छा, कहने नहीं का मेरा मतलब ये मतलब। है कि सिल्वर राजयोग में अगर आपके पास सिर्फ दो नंबर हैं, तो उनमें जो नंबर 8 है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 8 नहीं है। 8 नहीं है तो आपका सिल्वर राजयोग नहीं बन रहा है। बस 2 8 फाइव है। और हाँ, 2 और फाइव 8 हो, 5 और 8 हो, तो आपका बन रहा है 67 to 60, नहीं सॉरी, 66 to 67% का प्लेन बन रहा है। लेकिन अगर नंबर 8 नहीं है तो 0% का बनेगा। सेकंड, या तो फिर आपके पास फुल प्लेन है, 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, तब बन रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? यस यस। मैम। गोल्डन पर चले, गोल्डन के बारे में बात करें। मैम आपने कर जैसे बताया कि 2 5 8 एक साथ हो तो ही इसका ये सिल्वर राजयोग हंड्रेड बनता है। परसेंट राजयोग तब राज। ये हाँ, हंड्रेड परसेंट हो गया। और इसमें मतलब कोई मतलब ये ऑप्शनल ही नहीं है कि मतलब ये ऐसा बने वैसा बने करके। नहीं नहीं, अगर ये नहीं ऐसा है। बन रहा है ना, 66 to 67% का प्लेन तैयार हो रहा है ना। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नंबर हैं, 2 और 8 है ओके, या 5 और 8 है, तब। तो इसका फाइव पर। अगर 2 और 8 आप जैसे आपने बताया था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, पहले के इसमें हमने बात की थी वैसा इसमें आप 2 8 और 5 के बारे में नहीं वो तो बताएंगे? रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अभी तक जो 6 प्लेन हमने पढ़े थे, उसमें सिंगल हम्म प्लेन को भी हम मतलब सिंगल नंबर भी आ रहा था। जैसे मान लेते 4 9 2 वाला प्लेन बन रहा था, ठीक है। हम्म उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर पर्सन के पास सिर्फ नंबर 4 भी है, तो हम कहते थे कि नहीं, इस पर्सन के पास 33% का प्लेन तैयार हो रहा है। याद है हाँ, आपको, ऐसा कल तक ऐसा, हमने हाँ पढ़ा हाँ था। हाँ हाँ, इस राइट केस राइट में राइट। ऐसा नहीं होगा। आपके पास सिर्फ समझ 2 है, 5 है, 8 है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म अब आप कहो कि हम्म मेरे पास हम्म तो सिर्फ 8 है, 2 और 5 मिसिंग है, तो क्या हो सकता है? आंसर है नहीं। राइट। इसके लिए मैंडेटरी आपके पास दो नंबर होने चाहिए। दो नंबर में भी नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 के साथ 2 हो या 8 के साथ 5 हो, तभी आपका 66 to 67% का प्लेन तैयार होगा। आइडर, या तो आपके पास फुल प्लेन एक्टिवेट हो। ओके अभी मैम। क्लियर है? यस। ठीक है। अब बात करते हैं जिसको सभी चाहते हैं, गोल्डन राजयोग। 5 6, ठीक है। इसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, ये तीनों नंबर अवेलेबल है तभी ये बनेगा। अब ऐसा आप कह दो 6 नहीं है तो चलेगा, 5 तो है, 4 नहीं है तो चलेगा, नहीं, ये पूरा ही होना चाहिए। ठीक है। क्या होता है, देखिए, ये राजा का नंबर है। राजा की लाइफ इजी होगी। नहीं। ये राजा का प्लेन है। भावना जी के पास से लग रहा है। ये राजा का है, कैसे होगी इसकी लाइफ? भले ही राज भोग कर रहे हैं लेकिन स्टिल डिफिकल्ट रहेगी। डिफिकल्ट रहेगी, है ना। राजा की ओल्ड लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है हम्म। ना। सेम इनके साथ भी यही होगा, तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। जिनका भी गोल्डन राजयोग कंप्लीट हो रहा है या बन रहा है, ऐसे लोग एक्स्ट्रा लक फैक्टर लेके बॉर्न होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग का काम करते हैं। इनका लक उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी फाइनेंस बहुत अच्छे स्तर पे देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की ओल्ड लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। लाइफ में चीजें इजीली मिल जाती हैं, बट हार्डवर्क इनको भी करना पड़ता है। ठीक है। और क्या होगा, कोई बताएगा? पैशनेट रहेंगे मैम। ग्रोथ पैशनेट अच्छी रहेंगे, रहेगी। लेकिन काफी आलसी भी देखे जाते हैं। अच्छा। जी। जिनके पास ये 4 5 6 का प्लेन बन रहा है, इनिशियल एज में ये बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, ओल्ड एज में बहुत ज्यादा लेजी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, थोड़ा समझिएगा। अ, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं एक्सप्लेन करूं।
हम्म। ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन के पास 4 5 6 का प्लेन बन रहा है, ठीक है। इस पर्सन के पास अच्छी जॉब है, चाहे तो अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन की जो वाइफ होगी, मेल है मान लेते हैं, वाइफ होगी, वो उसको बहुत सपोर्ट करने वाली मिल जाएगी। समटाइम ऐसा होगा कि अगर इसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उसको वाइफ बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली मिलेगी, जो उसकी हर चीजों में साथ दे रही है, ठीक है। हम्म। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका बेटा भी इसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है, अपनी बेटे ने जिम्मेदारियां उठा ली। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास तो एक्स्ट्रा लक फैक्टर था ना। इस वजह से क्या है, इसकी हम्म। ओल्ड एज एकदम कंफर्टेबली बीती है। इसका मतलब ये अच्छा। नहीं है इसने हार्डवर्क नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी, है ना, एकदम बैठा रहा, राजा का नंबर, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काम इसने भी किए, हार्डवर्क इसने भी किया, अचीवमेंट इसकी लाइफ में भी आया, पैसा इसकी लाइफ में आया, मेहनत से आया, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ, एंड जो लाइफ है, मतलब ओवरऑल मैं बोलूंगी जो चीजें हैं वो कंफर्टेबली इसको इजीली अचीव हो गई। ठीक है, ये समझिएगा। और सेकंड, ये भी बहुत मैटर करता है इस पर्सन का BNDN क्या है। ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मान लीजिए 4 5 6 का प्लेन बन रहा है, पर्सन का BNDN 1 और 6 का है, 6 और 1 का है, तब तो अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 का है तब और अच्छा जाएगा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 8 प्लेन हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। ठीक है, सारे क्लियर है? यस मैम। हाँ। हाँ मैम। बड़ा सोच सोच के बोल रहे हैं सारे लोग। हाँ मैम। मिसिंग नंबर प्रॉब्लम कर रही है। चलिए मिसिंग नंबर की रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है जिसका मिसिंग नंबर 1 है? आपके घर में बच्चे जरूर हो सकते हैं। बड़े जितने लोग हैं 90s वाले, उनमें तो ना मिलेगा, 1890s वालों में तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अगर हाँ किसी मेरी बच्ची का पर्सन का मिसिंग नंबर 1 है तो उसे क्या करना है? रेमेडी लिख सकते हैं आप लोग, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे हाँ मैम। लोगों को सूर्य देवता को डेली बेसिस पे जल देना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग ऑल टाइम बर्ड को फीड करा सकते हैं, वो इनके लिए काफी ज्यादा फेरेबल होगा। और कोई भी पर्सन इनसे पानी मांगे, ठीक है, या पानी का डोनेशन जैसे पॉसिबल है, ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ओके। बोलूंगी, जिन पर्सन का मिसिंग नंबर 1 है ना, ऐसे जो लोगों की लाइफ में जब कोई हार्ड वर्क, जैसे कोई हर्डल्स वाला टाइम आ जाए और ये किसी को कुछ शेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये कोशिश करें पानी के पास जाएं, कोई झरना चल रहा हो, जो भी बात कहना चाहते हैं अपनी फैमिली को, होने वाले स्पाउस को, या अपने लाइफ पार्टनर को, तो ये इजीली बता पाएंगे। ठीक है, पानी से जितना कनेक्ट रहेंगे उतना इनकी लाइफ स्टेबिलिटी पर आएगी। ठीक है, ऐसे लोगों को हमेशा मोली आपने देखी होगी, हाथ में टाई करके रखना चाहिए। कौन से कलर का मैम पर्टिकुलरली? मोली नहीं मैम। कलावा, कलावा जो होता है रेड और येलो वाला, उसको टाई अच्छा। करके रखना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी, ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग अगर चाहें तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, एज वेल एज सून, उनके लिए ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। ठीक है, अगर पर्सन के पास नंबर 2 मिसिंग है, नंबर 5 या नंबर 8, तीनों में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, तो जो मेजर रेमेडी है वो है आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट वेयर करना है। मैम ये जो एक नंबर के हैं और उनके यहाँ पे लाइफ में मतलब 8 नंबर, और ये अगर आता है 8 नंबर आता तो इन्होंने ये करना चाहिए सब चीज। सूर्य नमस्कार आप तब इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप चिड़िया को खाना आराम से दे सकते हो, आप कलावा बांध सकते हो। ठीक है, हम्म। आप लोगों को वाटर डोनेट कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम्म। समटाइम लोगों को सूर्य देवता को जल चढ़ाना है कि नहीं, हम्म। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। तो ये हम्म। पर्सन को थोड़ा खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा कि उसके साथ फेरेबल जा रहा है या निगेटिव जा रहा है। हम्म। ठीक है, अगर आपके BNDN में भी 8 आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि करें या ना करें, तो आपको हाँ। चेक करना है इसको, ये आप सेल्फ एनालाइज करोगे। वैसे सच बताऊं, इशू करेगा नहीं। हम्म। ठीक है, अभी हम मिसिंग नंबर की बात कर रहे हैं, रेपिटेशन की नहीं।
क्रिस्टल का ब्रेसलेट में दिखाऊं या आप सभी को पता है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल कैसा होता है? दिखा हाँ पता है दीजिए। मैम। दिखा दूं, एक हाँ मिनट दिखा। लगेगा फिर। ऐसा होता है, विजिबल है? यस, यस मैम, विजिबल। यस। ठीक है। अगर आपका नंबर 2 मिसिंग है, नंबर 5 मिसिंग है या नंबर 8 मिसिंग है तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जरूर वेयर करना है। ठीक है। और इसको आप फुल मून पे हमेशा चार्ज करोगे। ठीक। और क्या कर सकते हैं? आप शिवलिंग को जल अर्पित कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका नंबर 2 मिसिंग है तो आपको शिवलिंग की पूजा करना जरूरी है। ठीक है। मैम 5 नहीं है तो? 5 नहीं है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वेयर करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर किसी पर्सन का नंबर 2 मिसिंग है तो उसे सिल्वर के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब सपोज के लिए कोई पर्सन कहेगा हमारे पास सिल्वर का ग्लास नहीं है, तो आप वाटर में एक छोटा सा सिल्वर का कोई भी पीस या सिक्का भी यूज कर सकते हैं। सभी के कैमरा बंद है। अगर पर्सन का मिसिंग नंबर 2 है तो ऐसे लोगों को वाइट चीज खाना या पीना रात के सूर्यास्त के बाद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगर पर्सन का नंबर 5 मिसिंग है, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप वेयर करिए। कोशिश करिए कि आप गणेश जी की पूजा करें, ज्यादा फेरेबल होगा आपके लिए। और ग्रीन कलर को जितना आप यूज करना स्टार्ट करो उतना अच्छा है। और अपने नियर अराउंड अगर आप प्लांटिंग करोगे, थोड़ा टाइम प्लांट्स के साथ दोगे, नेचर के साथ दोगे, उतना आपके लिए ज्यादा फेरेबल होगा। ठीक है। नंबर 8 मिसिंग है तो क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल तो तीनों के साथ ही जा रहा है। ठीक है। स्पेशली आप ट्यूसडे और सैटरडे के दिन नॉनवेज को बिल्कुल अवॉइड करिए। ठीक है। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे लिखा है उससे थोड़ी सी अलग रेमेडी भी मैं बोल रही हूँ, तो लिखिएगा जरूर। ठीक है। अगर पर्सन का नंबर 3 मिसिंग है या नंबर 4 मिसिंग है। मैम ये सॉरी हाँ, आप थोड़ा सा ये 258 के बारे में वापस बोलेंगे मैम? आपने बताया था कि क्लियर कॉर्ड्स यूज करना है, फुल मून को उसको ये करना है। एक बात मैं क्लियर कर दूं। अगर आपका 2 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, तीनों में से कोई नंबर अच्छा। मिसिंग है, तीनों के तीनों मिसिंग है, या तीनों में हाँ। से दो ही मिसिंग है, या सिंगल भी मिसिंग है, तो क्लियर कोर्स हाँ। तीनों के साथ जाएगा ही जाएगा। ओके। वो तो आपको वेयर करना ही है हर कंडीशन पे। ठीक है। अब आप अपना अच्छा। क्वेश्चन पूछिए। मैम उसे इसके चार्ज अलावा कैसे करें? चार्ज कैसे करें, बताती हूँ। पानी में नमक ये करके मैम उसको ये करना पड़ता है ना, फुल मून के टाइम में रखना है आपको ना? वॉश करना है उसे, स्पेशली गंगा जल में। ठीक है। और रनिंग वाटर से भी वॉश करिए। नमक डाले तो इस चीज का ध्यान रखिए कि क्रिस्टल कटे ना, मतलब उसकी इलास्टिक कटे ना, हल्का सा डालना, बहुत ज्यादा नहीं डाल देना है कि मतलब डुबो के तोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो किसी कटोरी में, चाहो तो आप मिट्टी के ऊपर, आप चाहो तो किसी कपड़े के ऊपर भी मून की लाइट में, जिस दिन फुल मून होता है ना, पूर्णिमा वाले दिन रख के छोड़ दीजिए। रखने के से पहले आपको उसमें इंटेंशन डालनी है कि इसको चार्ज कर दीजिए, और जब मैं ये क्रिस्टल पहनूं तो मेरा जो भी आप चाह रहे हो आपकी चीजें, वो चीज पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए। एक दिन फुल मून पे रिचुअल करवाऊंगी, पर अभी थोड़ा टाइम है उसमें। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। टू बाद फोर में मैंने एट को आपसे लेके बताया किसी कि और नहीं, 258 को लेके कोई और क्वेश्चन है? मैम आपने बताया कि सिल्वर ग्लास में पानी पीना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इसके अलावा हनुमान आपने चालीसा बताया का था? पाठ आप तब करोगे जब आपका नंबर 8 मिसिंग है। अच्छा। ठीक है। मैंने तीनों की रेमेडी अलग अलग भी बताई है और साथ में भी बताई है। एक्चुअली क्या हुआ ना मैम, एक फोन आ गया इसके बीच में, वो पूरा कोई आवाज बात कट नहीं, गया मैं मेरा। रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर नंबर 2 सिर्फ मिसिंग है, ठीक है, हम्म।
तो आपको सिल्वर के ग्लास में पानी पीना है। शिव जी की हम्म जितनी पूजा आप कर सको उतना अच्छा रहेगा। हम्म ठीक है। हम्म स्पेशली शिवलिंग को जल देना है। हम्म। ठीक है। सेकेंडरी, अगर नंबर 5 में सिंह है तो कोशिश करिए प्लांटिंग जरूर करें। ग्रीन अच्छा कलर के कपड़े पहने ज्यादा से अच्छा ज्यादा। ठीक है। क्रिस्टल तो आप पहनोगे ही पहनोगे, इंपॉर्टेंट है वो। और आपको हाँ गणेश जी की आराधना करनी है जितना आप कर सको। अच्छा। ठीक है। अगर नंबर 8 में सिंह है तो आप ट्यूसडे और सैटरडे के दिन नॉनवेज इंटेक नहीं करोगे। ठीक है। सेकंड, ट्यूसडे एंड सैटरडे। सैटरडे स्पेशली आप नॉनवेज इंटेक नहीं करोगे। अगर 8 मिस है तो ना मैम? अगर 8 में से है। और अच्छा चाहते हैं तो मंडे के दिन भी मत खाइए। और तीनों दिन अच्छा मैं चाहते हैं। ऐसे अवॉइड ही कर रहा हूँ एक्चुअली। वो तो अलग मैं चीज है। ट्यूसडे नहीं खाता, सैटरडे और मंडे तीनों दिन नहीं खाता हूँ मैं वैसे। ठीक है। वो आपको इंटेक नहीं करना, और साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ओके ओके और मैम। ठीक है। बिल्कुल अच्छा अभी करने के लिए बिल्कुल मत खाइए। जी, कह रहे हैं, सब अच्छा करने के लिए बिल्कुल मत खाइए। वेजिटेरियन बन जाइए। हम्म, जो हम वेजिटेरियन लोग है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ ना। हम लोग ठीक क्या है। है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते ना। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चलिए। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ भी, हम लोग क्या लहसुन प्याज भी नहीं खाते ना। वो भी सबका अलग अलग, जिसको जैसे अच्छा लगे, है ना। हाँ। हाँ ना। जो जैन होते वो नहीं खाते शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी नहीं खाते। चलिए बात करते हैं, अगर आपका नंबर 3 और 4 दोनों ही मिसिंग है तब आपको क्या करना है। तब आपका वुड एलिमेंट पूरा का पूरा मिसिंग है। ठीक है। ऐसे टाइम में जितना आप अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, उनको गुरु बनाओ, है ना। उनकी पीठ पीछे उनकी बातें बुरी बुरी मत करो, पॉजिटिव बोलो। और जितना आप अपने बड़े लोगों की केयर करोगे उतना ही ये एलिमेंट आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ आप वुडन की बनी हुई चीजों को यूज कर सकते हो, जैसे आप कोम कर रहे हो तो वुड की कोम यूज कर लो, आप ब्रश कर रहे हो तो वुड का ब्रश यूज कर लो, है ना। पेन यूज कर रहे हो तो वुडन पेन यूज कर लीजिए, टेबल पर बैठ के काम करना स्टार्ट करिए। और एक चीज आप और कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, तुलसी की माला धारण कर सकते हो, या वुड का ही स्पेसिफिकली ब्रेसलेट आता है, वुडन ब्रेसलेट आता है, आप उसे भी वेयर कर सकते हो। ठीक है। अब पर्सन का अगर सिर्फ नंबर 3 मिसिंग है तब क्या करें। जल चढ़ाना है, येलो कलर अपना हल्दी का जल चढ़ाना है केले के ऊपर वगैरह ऐसा। केले के पेड़ के ऊपर आप जल अर्पित कर सकते हो बृहस्पति के दिन। बृहस्पति के दिन आप सात्विक भोजन कर सकते हो। ठीक है। और क्या कर सकते हो, येलो कलर के कपड़े यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और आप सिट्रीन का ब्रेसलेट यूज कर सकते हो। ठीक है। किसका मैम, सिट्रीन? सिट्रीन, अब वो भी दिखाऊं? मुझे पता है मैम वो सिट्रीन। गूगल कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। ये अगर सिर्फ नंबर 4 मिसिंग है तब क्या करें। गाय अगर को आलू 4 खिलाएं। मिसिंग है। अच्छा। ठीक है। आप टाइगर आई का ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। हम 4 के लिए और कुछ बताइए ना। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। 5 मुखी का रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। हाँ, रुद्राक्ष पे भी एक वेबिनार है 26 को, ज्वाइन करिएगा। जिनको मेडिकल यस से मैम। रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, उनके लिए वो वर्कशॉप या वेबिनार या वो कोर्स आने वाला ओके मैम। एक वरदान हो सकता है। ठीक है।
और वैसे भी नेक्स्ट मंथ शिवरात्रि आ ही रही है, उसमें बहुत सारे रिचुअल आप सीख जाओगे। उसके बाद क्या है कि आप शिवरात्रि के दिन उसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी पर्सन का मिसिंग नंबर 6 और 7 दोनों ही है, ठीक है, तब उसे क्या करना है? गोल्डन और सिल्वर। सिल्वर प्लस गोल्डन मिक्स कलर की वॉच को वेयर करना है। ठीक है। वॉच, हाँ। जैसे कि आप सिल्वर देख रहे हो ना, ये सिल्वर है, इसमें गोल्डन कलर भी मिक्स एंड मैच होगा। ठीक है। साथ में इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर विजिबल है ना, ये नंबर क्या है, 1 2 3 4 लिखे हुए होने चाहिए, रोमन नंबर नहीं चलेगा। और साथ में इसमें एक और रेमेडी मैं साथ में ऐड करना चाहूंगी। अगर यहाँ अंदर वाला डायल है ना, आप ग्रीन कलर का ले लो, उस पर नंबरिंग हो, और गोल्डन सिल्वर कलर की वॉच ले लो, तो आप ध्यान रखना आपका 5 भी 6 भी 7 भी 3 नंबर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये उनके लिए भी अच्छा है जो शेयर मार्केट करते हैं। शेयर मार्केट के लिए वो स्पेशली गोल्ड कलर की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है। अगर पर्सन का सिर्फ नंबर 6 मिसिंग है तब क्या करेगा? सिर्फ गोल्ड कलर का ये पहन सकते हैं। गोल्ड कलर का वॉच आप यूज कर सकते हो। बहुत लोगों को वॉच पहनना पसंद नहीं है, आप गोल्ड की रिंग वेयर कर सकते हो, गोल्ड की चेन वेयर कर सकते हो, या गोल्ड का कड़ा वेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर आप गोल्ड की रिंग वेयर कर रहे हो तो कोशिश करिए आप अपनी थर्ड फिंगर में वेयर करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थर्ड या फर्स्ट किसमें में, मैम? थर्ड में थर्ड या या फर्स्ट फर्स्ट? में। ठीक है। ओके। और ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो घड़ी के ऊपर के नंबर है ना, ये 1 2 3 4 ही हों, जो जैसे पुराने टाइम में चलते थे। अब मान लीजिए आपको पूरा 1 2 3 4 लिखा हुआ नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप अगर मिसिंग नंबर 6 की रेमेडी कर रहे हो, तो यहाँ पे नंबर 6 बड़ा हुआ लिखा हुआ हो, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ मैम, मेरे पास वैसे ही है घड़ी, हाँ, सेम। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अगर आपका सिर्फ नंबर 7 मिसिंग है, तब आपको क्या करना है, सिल्वर प्लेटेड वॉच खरीदनी है। ठीक है। अब आप यहाँ समझ ही गए होगे मैंने ये क्यों पहनी हुई है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, और नंबरिंग 1 से लेके 12 तक होनी चाहिए। मैम रिंग मैम ये कौन, ये पेट्स कौन को कौन वगैरह। हाँ जी। गोल्डन रिंग, लेफ्ट राइट जिसमें भी लगा सकते हैं। मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं सर? गोल्डन रिंग लेफ्ट राइट किस में लगाए? वो आप अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो, आप उस हिसाब से पहनो। ठीक है। अब बात करें नंबर 9, अगर किसी मैम पर। ये सॉरी, पेट्स या पेट्स, अगर जो डॉग्स वगैरह रहता है या कोई बाहर के जो एनिमल्स रहते हैं, तो हाँ, उनको कौन सा ये रहता है कि जो नंबर्स मिस है तो उनको देना चाहिए? केतु, मतलब नंबर 7। अच्छा, 7 वाले। हाँ, आप खिलाइए। और वैसे भी आपके मिसिंग हो या ना हो, आप वैसे भी खिलाओगे ना तभी भी अच्छा ही है। हाँ मैम, मैम वैसे भी मैं एनिमल एनजीओस के लिए मतलब करता हूँ मैं। एनजीओस के लिए नहीं, मगर एनिमल एनजीओस के लिए इनिशियली करता था, मगर हाँ, स्टे डॉग्स एंड इसके लिए करता हूँ मैं। मैंने मेरे एरिया के करीब 10 12 कुत्ते बड़े किए होंगे। अरे वाह। और मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, कभी इन केस कुछ उनको बात हो जाती है, जो मेडिसिन करना जैसे करना, वो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। ठीक है। हम्म। तब मुझे ये पता भी नहीं था ये राहु केतु की रेमेडी हो रही है, हाँ क्या सेम, हो रहा है, मेरा भी लेकिन वैसे हाँ ही है मुझे मैम। पसंद है वो काम करना। मेरा भी सेम है। ठीक है। और वैसे भी 2025 अगर जब ईयर आया ना, तो आप देखो कि लोग सेवा भाव ज्यादा ही करेंगे, और उन्हें अच्छा लगेगा, करना भी चाहिए। ओके। ठीक है। अब बात करेंगे, अगर पर्सन का नंबर 9 मिसिंग है तब क्या होगा? ठीक है। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा पर्सन क्या है, थोड़ा सा डर वाला हो सकता है, उसको डर लगता हो, है ना, कॉन्फिडेंट लेवल उस पर्सन के अंदर कम दिखाई देगा, एनर्जी कम दिखाई देगी, तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे करेगा तो बेस्ट है, फिर भी टाइम नहीं है, नहीं कर सकता, तो ट्यूसडे और सैटरडे 100% करना है। ठीक है। ऐसे लोगों को भी रेड कलर की मोली अपने हाथ पे टाई करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी बजरंग कवच सबसे अच्छी रेमेडी है, जरूर पहनना चाहिए। ठीक है।
ऐसे लोग रेड कलर की टी शर्ट वेयर कर सकते हैं, बैंगल्स वेयर कर सकते हैं, लेकिन प्योर रेड ज्यादा मत यूज करिएगा, देखिएगा उसमें कोई कलर मिक्स हो। प्योर रेड यूज करने से थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम ये जो एंटी नंबर है, जैसे अभी 6 का आपने बताया कि तीन तीन वाले जो है, जैसे मेरा 3 8 है तो 3 है, तो मैं ये 6 की जो रेमेडीज है वैसे ये कर सकता हूँ ना, इसमें कोई इशू बिल्कुल नहीं रहता ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिसिंग नंबर 6 है अगर, तो पर्सन परफ्यूम भी यूज कर सकता है। जितना परफ्यूम यूज करेगा उतना अच्छा है। अब मैं करता हूँ ये, इत्र भी यूज कर सकते हैं मैम इसको? हाँ जी। अत्तर या इत्र जो बोलते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं परफ्यूम के बिल्कुल बजाय? बिल्कुल। इत्र यूज करते हैं तो और अच्छी चीज है। यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? नहीं मैम। किसी को कोई डाउट? ठीक है। मेरे को एक चीज का अनाउंसमेंट करना है कि मैं एक वेबिनार बना रही हूँ मोबाइल पे स्पेसिफिकली। ठीक है। उस पे क्या होगा, हम सारी ट्रेड्स को कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं कि 10 का क्या मीनिंग है, 11 का क्या है, 12 का क्या है, 21 का क्या है। तो वो सारे ट्रेड्स उसमें कवर होंगे विद प्लेसमेंट। सभी लोग एक्साइटेड है? यस बिल्कुल यस। मैम। बिल्कुल। कब किया जाए? संडे को, मंडे को, किस दिन इसको करना चाहिए? संडे तो आप मैम ये कर रहे हो ना? संडे तो 26। वेबिनार रुद्राक्ष का मॉर्निंग में हाँ है ना? रुद्राक्ष है। नहीं, संडे को तो दोबारा नहीं होगा, कोई भी चीज जो होगी मॉर्निंग में हाँ होगी, उसके बाद नहीं। वही। 26 फ्राइडे से में, सब लोग बाहर घूमने जाएंगे, जाइए। फ्राइडे कितने नहीं होगा बजे? मैम। फ्राइडे को एक यूट्यूब लाइव इवेंट होना है। सैटरडे फ्री है। हाँ सैटरडे कीजिए 25 को ना? सैटरडे फ्री है, लेकिन सैटरडे को ये क्लास होगी, मतलब ये मुझे खत्म करनी है। तो ये फिर टाइमिंग कैसा रहेगा मैम? तो ये तो 9:30? 8:30 बजे की ना, 7 o'clock कर सकते हैं उसको। आप सेवन ठीक है थर्टी कर चलेगा। सकते हैं, है ना? हाँ। थोड़ा सा एक दिन बोर हो जाओगे आप मेरे को दो क्लासों में देख के, लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम्म। बस मजाक था ये। नहीं नहीं, बोर क्यों मैम? पढ़ना है तो पढ़ना है। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। हम कह रहे पढ़ना है तो पढ़ना है, बोर होने की कोई बात नहीं है उसमें। बोर कोई होगा भी नहीं। मैं बस मजाक कर रही हूँ। वो वाला तो क्लास बहुत अच्छा होता है जिसमें आप प्लेसमेंट बताती, मैंने बहुत सारी 2 3 क्लासेस आपकी देखी हैं। देखिए वो मेरे प्लेसमेंट वाली ना, तो मैंने कहा कि एक डाउट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज का आता है। उनको पेयर्स नहीं पता, उनको मोबाइल नंबर का मतलब एनालाइज कर दीजिए। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी रिप्लाई नहीं हो पाता है ना। फिर किसी किसी का महीने महीने बीत जाता है, और फिर देख के खुद को बड़ा अफसोस होता है, इस पर्सन को मैंने रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्लेसमेंट आपको पता होगी, कौन से पेयर अच्छे हैं, बुरे हैं, एवरेज हैं, आपको मालूम होगा ना, तो जब भी मोबाइल नंबर किसी से डिजाइन करो, खुद करो, बाहर जाके करवाओ, आपको पता रहेगा कि पर्सन जो आपको एडवाइस कर रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है। अब हाँ मैम। कोशिश करेंगे कि ये जो 25 वाले को अगर हम सेशन डिजाइन करते हैं पूरा, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी करने को, जैसे कि 5 5 बजे करें तो थोड़ा सा 1.5 2 घंटे का भी सेशन जाता है, तो सारा कंप्लीट हो पाए। ठीक है। 5 बजे कंफर्टेबल है? 5 साढ़े 5? हाँ मैम। ठीक है ना, तो फिर इसको उसी टाइम पे रखते हैं। ठीक है। चलिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। अब उस वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग आएगी कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। चलिए, एंड ओके करते हैं मैम। सेशन को। गुड नाइट एवरीवन। कल थैंक यू। हम पर्सनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल ईयर प्रिडिक्शन कैसे होते हैं, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल मंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी ओके रेमेडी मैम। जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए, कार्मिक नंबर क्या है, ठीक है, एंटी नंबर्स क्या हैं, जैसे जैसे होगा हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर हम हमारा जो मेन टॉपिक रह जाएगा वो होगा 81 कॉम्बिनेशन। आपके BNDN के अनुसार आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, कैसा प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जितने सेशन बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है।
चलिए एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम।